प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, गणपति, जिन्हें गणेश, विनायक या गणपति बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक है। गणपति का तात्विक रूप उनकी आकृति, प्रतीकों और उनके विभिन्न अंगों के माध्यम से समझा जा सकता है। ये रूप अत्यंत गूढ़ और अर्थपूर्ण है, जिसमें आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का गहरा मिश्रण होता है। लेकिन पहले उनके मूल स्वरूप को जान लेते हैं। भगवान शिव और शक्ति इस जगत के सभी जीवों के जन्मदाता, माता और पिता है, और भगवान गणेश उनके पुत्र होने के नाते सभी जीवों के भाई के रूप में है। इसीलिए उन्हें उनके भक्त प्यार से बप्पा, दादा और भी कई नामों से संबोधित करते हैं। शास्त्रों में भी इन्हें जगत भ्राता कहा गया है। गणपति भगवान शिव के गणों के स्वामी होने के साथ बुद्धि के देवता भी हैं। विद्वानों का कहना है कि परदेश में जहां अपना कोई न हो, तो वहां अपनी बुद्धि ही भाई के रूप में काम करती है। तो इस तरह भगवान गणेश सभी जीवों में बुद्धि रूप से विराजमान होकर अपने भाई होने का कर्तव्य निभाते हैं। भगवान गणेश आत्मस्वरूपा है। जैसे आत्मा सभी जीवों में प्रकाश, शक्ति और आनंद रूप से विराजमान है, वैसे ही गणपति भी सभी जीवों में बुद्धि रूप से विराजमान होते हैं। भगवान गणेश जी का उच्चतम प्रसाद ये है कि बुद्धि की शुद्धि और ऊंचाई इतनी हो जाए कि व्यक्ति अपने आप को जान जाए और ईश्वर से उसका मिलन हो जाए। तो दर्शकों, आज हम लोग ऐसे भगवान गणपति के तात्विक स्वरूप का दर्शन करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं विषय की तरफ। दर्शकों, गणपति बप्पा का हाथी जैसा मुख उनके तात्विक रूप का सबसे प्रमुख और अनोखा हिस्सा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश का मुख इस बात का संकेत देता है कि वे ज्ञान के देवता हैं। हाथी का बड़ा मस्तिष्क और कान ये दर्शाते हैं कि ज्ञान और सूझबूझ का विकास सुनने और समझने से होता है। गणपति का विशाल मस्तक व्यापक सोच और गहरे विचारों का प्रतीक है। उनके बड़े कान सब कुछ सुनने की क्षमता का संकेत देते हैं, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर प्रकार के अनुभवों से सीखना चाहिए। गणपति बप्पा की छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सूंड लंबी और लचीली होती है, जो उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण और हर परिस्थिति में अनुकूलन की क्षमता को दर्शाती है। गणपति की सूंड दाहिनी या बाईं ओर मुड़ी हुई होती है, जो दो अलग अलग तात्विक रूपों को दर्शाती है। इनमें एक वल्लभ गणपति और दूसरा सिद्धिविनायक गणपति है। बप्पा गणपति का बड़ा पेट सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। इनका बड़ा उदर ये दर्शाता है कि वे हर प्रकार के अनुभवों को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। उनके बड़े पेट के कारण उनका एक नाम लंबोदर भी है, जो ये भी संकेत देते हैं कि वे सभी विपत्तियों और समस्याओं को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। ये जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का प्रतीक है। गणपति बप्पा के एक दांत का टूटना और दूसरे का सलामत होना उनके दोहरे तात्विक स्वरूप को दर्शाता है। उनका टूटा हुआ दांत ये दर्शाता है कि किसी भी बाधा या परेशानी का सामना साहस और धैर्य से किया जाना चाहिए। उनके दो दांत जीवन के दो पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व भी करते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और गणपति इस बात का प्रतीक है कि हमें दोनों को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। गणपति बप्पा की चार भुजाएं चारों दिशाओं में उनकी सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक है। हर भुजा में वे कुछ न कुछ पकड़े हुए होते हैं, जो गहरे अर्थों से भरा होता है। एक हाथ में अंकुश, जो हाथी को नियंत्रित करने का उपकरण होता है, जो हमारे मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश होता है, जो सांसारिक बंधनों और जीवन के चक्र से मुक्त होने का प्रतीक है। तीसरे हाथ में मोदक या लड्डू होता है, जो कर्म के फल और आत्म संतुष्टि का प्रतीक है। चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन मूषक यानी कि चूहा है, जो बहुत छोटे आकार का होता है।
मूषक प्रतीकात्मक रूप से इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमेशा नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन मूषक के समान उसकी गति को नियंत्रण में रखना चाहिए। गणपति के मूषक पर बैठे होने से यह प्रतीक मिलता है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं और लालचों पर विजय प्राप्त की है। उनका चित्त स्थिर हो गया है और वे स्वयं बप्पू हो गए हैं और आत्मा में ही रमन करते हैं, और उनके भक्त भी ऐसा ही करें। और उनका मूषक का सवारी यह भी दर्शाता है कि कोई भी चीज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, महत्वहीन नहीं है, और प्रत्येक प्राणी का अपना एक विशेष स्थान और महत्व होता है। गणपति बप्पा की प्रतिमा में उनके हाथ में त्रिशूल या अन्य हथियार दिखाई देते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे अज्ञानता और अन्य बुराइयों के नाशक हैं। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है, जिनका संतुलन ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। गणपति बप्पा के हाथ में मोदक या लड्डू उनकी प्रसन्नता और भोग का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा संतुष्टि और प्रसन्नता सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है। मोदक का एक और अर्थ भी है, ये जीवन में मिठास और हर कर्म के फल का प्रतीक है। इस तरह गणपति बप्पा का तात्विक रूप गहरा और व्यापक है। वे न केवल बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रूप से देखने की शिक्षा भी देते हैं। उनका रूप हमें जीवन में धैर्य, सहनशीलता और सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। गणपति बप्पा का तात्विक रूप इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में न केवल बाहरी बाधाओं को पार करना है, बल्कि आंतरिक बुराइयों और कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त करनी है। गणपति बप्पा का तात्विक रूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तब ही हो सकती है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और अपनी मानसिक और भावनात्मक बाधाओं से मुक्त हो। गणपति बप्पा का हर अंग, हर मुद्रा और हर प्रतीक इस गहरे सत्य को व्यक्त करता है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। गणपति बप्पा एक आदर्श देवता के रूप में हमारे समस्त भय, संदेह और मानसिक जटिलताओं को दूर करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति भीतर की यात्रा में ही है। उनका तात्विक रूप हमें एकता, सामंजस्य और संतुलन की ओर ले जाता है, जो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दर्शकों, आशा है कि आप गणपति बप्पा के तात्विक स्वरूप को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस साल की गणपति पूजा में उनके संदेशों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का संकल्प लेंगे। यही बप्पा की सच्ची भक्ति होगी। धन्यवाद। शुभमस्तु।